नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करने के 12 जरूरी कदम आपको उठाना चाहिए। अगर ये कदम आप उठाते हैं, ये काम करते हैं तो आपका बिजनेस चलेगा नहीं, रॉकेट की तरह दौड़ेगा। तो आज वो 12 जरूरी कदम के बारे में मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार, जयपुर राजस्थान से। आप जो वीडियो देख रहे हैं इसमें 12 कदमों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा बिजनेस के लिए रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, और हाँ, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही साथ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला घंटी का बटन जरूर दबा देना। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो भी कर लेना यार, क्योंकि आपके लिए नई नई वीडियो, हेल्पफुल वीडियो मैं लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अपने बिजनेस के गोल्स बनाएं। लोगों को प्रभावित करने के लिए गोल्स ना बनाएं, लोगों को दिखाने के लिए, रिझाने के लिए गोल्स ना बनाएं। आप अपनी दिशा निर्धारित करने के हिसाब से गोल बनाएं। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं और वो लोगों को दिखाने के लिए महंगा मोबाइल, महंगी गाड़ी, ये वो सब चीजें इकट्ठा करते हैं सिर्फ दिखाने के लिए। नहीं, आपका क्या गोल है, आप एक्चुअल में जीवन में क्या चाहते हैं, वो गोल आप तैयार करें, तो आप इस बिजनेस में तेजी से सफल होंगे। नहीं तो पता चलेगा दिखाने के चक्कर में आप इनकम से ज्यादा खर्चा कर बैठते हैं और वहां पर आपके एक ब्रेक लग जाता है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में, और इस वजह से काफी सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ देते हैं, क्यूट कर देते हैं। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। नंबर 2, अगले 3 महीने में आप इस बिजनेस को कितना समय देने वाले हैं, ये आपको नोट करके लिखना। आप 1 घंटा देने वाले हैं, 2 घंटा देने वाले हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कोई अपना खुद का व्यापार कर रहे हैं, उसके साथ इस बिजनेस को कितना समय देंगे वो आपको लिख के रखना है। ऐसा नहीं कि जब मन मर्जी आए जब समय दे दिया, जब मर्जी आए जब नहीं दिया। आपको, जैसे आप नौकरी करते हैं, जैसे आप खुद का व्यापार करते हैं, वैसे ही इसको भी अपना व्यापार समझ के आपको करना है। दिन में चाहे 1 घंटा दो, 2 घंटा दो, 3 घंटा दो, लेकिन आपको रेगुलर देना है और उसका एक शेड्यूल फिक्स करना है। नंबर 3, अपना एक एक्शन प्लान बनाएं। आप क्या क्या इस बिजनेस के लिए करना चाहते हैं, वो सारा का सारा प्लान, रोड मैप आपके पास में तैयार होना चाहिए। आपको जाना किधर है, काम कैसे करना है, अगर वो तैयार नहीं है आपका तो आप काम करेंगे कैसे। अगर आपने समय निकाल भी लिया इसके लिए 2 घंटे 3 घंटे, लेकिन आपके पास में रोड मैप तैयार नहीं है, एक्शन प्लान तैयार नहीं है, तो आपका वो समय निकालना भी बेकार चला जाएगा। और बहुत सारे लोग गलती यही करते हैं, इस बिजनेस में आते हैं, फुल टाइम हो जाते हैं, और उसके बावजूद उनको पता ही नहीं होता कि उनको पूरे दिन में करना क्या होता है, और वो पूरे 24 घंटे में 1 घंटा भी इस बिजनेस को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी, आपको एक्शन प्लान तैयार करना है। नंबर 4, इस बिजनेस की सभी जरूरी बातों का महारत हासिल करनी, जैसे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, प्लान के बारे में जानकारी, फॉलोअप के बारे में जानकारी, एडिफिकेशन, FIM, जितनी भी है, प्रेजेंटेशन लेना, अवेयरनेस मीटिंग्स वगैरह, इन सब में आपको महारत हासिल करनी। अगर आप महारत हासिल करते हैं तो आप एक लीडरशिप की तरफ आगे बढ़ते हैं और आप धीरे धीरे एक अच्छी टीम का निर्माण करते हैं, और आप धीरे धीरे इस बिजनेस में रॉकेट की तरह आप आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि जरूरी चीजें जितनी भी है इस बिजनेस के लिए, उनमें महारत हासिल आपको करनी। वेट नहीं करना किसी का कि वो आएगा, अपलाइन आएगा, वो सीनियर आएगा तो मेरा काम चलेगा। नहीं, आप इस बिजनेस के ओनर खुद है, और जहां से आपका आईडी लगा है, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, वहां से आपका बिजनेस नीचे शुरू होता है। तो इसके मालिक आप है, तो आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ में इसको काम करना है। नंबर 5, अपनी कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स के बारे में आपको अच्छे से अध्ययन करना है। ये प्रोडक्ट क्या है, इसमें क्या डला हुआ है इंग्रेडिएंट, और ये कैसे वर्क करता है, किस बीमारी पे वर्क करता है, अगर हेल्थ का प्रोडक्ट है तो न्यूट्रिशन में, और अगर कोई और प्रोडक्ट है, ब्यूटी प्रोडक्ट है, तब भी आपको उसका अध्ययन करना है, ताकि आप किसी भी व्यक्ति को रिकमेंड करें तो ऐसा नहीं हो कि उसको प्रॉब्लम्स कुछ और थी और आपने प्रोडक्ट कुछ और रिकमेंड कर दिया। तो आपको सभी प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। आपको स्टडी करनी है,
जानकारी लेनी है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप कंपनी के जो ट्रेनर है उनसे आप बात करिए, कंपनी में बात करिए, इस प्रोडक्ट की नॉलेज अच्छे से आप लीजिए, तो आपको अगले लोगों तक इस प्रोडक्ट को पहुंचाना आसान रहेगा। और नंबर 6, आपको कंपनी के या बिजनेस के हर एक बिजनेस इवेंट में भाग लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि आप एक माहौल में रहते हैं और आप जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल की तरह ढलना शुरू हो जाते हैं। आप देखिए, इस बिजनेस से आप 6 महीने से 12 महीने से काम कर रहे हैं, लेकिन आप 3 महीने के लिए इस बिजनेस मीटिंग से गायब होकर के देखिए, आप पूरी तरीके से इस बिजनेस से आउट हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप बार बार बिजनेस मीटिंग में रहते हैं तो बाहर का जो नेगेटिविटी है, जो लोगों से आपको मिलता है, रिजेक्शन मिलता है, उसका आपको मीटिंग्स में पॉजिटिविटी माहौल मिलेगा और आपको एक नया रास्ता दिखाई देगा कि इस बिजनेस में ऊंचाई तक कैसे जाना है और बाहर का जो रिजेक्शन है उसको कैसे हैंडल करना है, नेगेटिविटी को कैसे दूर करना है। ये सारी की सारी जानकारी आपको मीटिंग्स ट्रेनिंग्स में मिलती रहती है, इसलिए किसी भी बिजनेस इवेंट को आपको छोड़ना नहीं है। नंबर 7, आप बिजनेस मीटिंग अपॉइंटमेंट से अपने कैलेंडर को पूरा भर लीजिए। आज कहाँ मीटिंग करनी, कल किसके साथ करनी, परसों किसके साथ करनी और उसके बाद अगले अगले डेट में किसके साथ मीटिंग करनी, इसका पूरा का पूरा कैलेंडर में आपके पास में लिस्ट होनी चाहिए। जिनके पास ये खाली रहता है उनका बिजनेस में इंटरेस्ट भी नहीं होता है और वो बिजनेस करते भी नहीं और ना ही उनका बिजनेस चल पाता है। लेकिन जितने भी लीडर्स आज तक अच्छे मुकाम पे हैं या उन्होंने पैसा कमाया, उनका आप कैलेंडर चेक करेंगे तो पूरा 30 दिन का कैलेंडर उनका फिक्स रहता है कि उनको किस डेट में कब कहाँ क्या करना है, तो आपको भी वही काम करना है। नंबर 8, हर हफ्ते कम से कम 8 से 10 लोगों को बिजनेस प्लान जरूर करें। क्यों करना है? क्योंकि अगर आप एक हफ्ते में अगर 8 से 10 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाते हैं, यानी कि पर डे का एक भी होता है, तो आप महीने में 30 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाते हैं और एक रेशो के अनुसार 30 लोगों में से आपके साथ 2 से 5 लोग इस बिजनेस में जरूर शामिल होते हैं और लगातार यही काम आप करते हैं और अपनी टीम को सिखाते हैं, तो आपका बिजनेस आगे चलता ही चलता जाता है। नंबर 9, आपके कैलेंडर में फॉलो के सेल्स थ्रू क्लोजिंग होनी चाहिए, प्लान फॉलो होना चाहिए। अगर आप पूरे एक वीक में एक भी क्लोजिंग नहीं कर पा रहे हैं तो सेल्फ एनालिसिस करें कि आप क्या गलती कर रहे हैं, क्या ऐसा चीज आपसे मिस हो रहा है जिसकी वजह से आपकी क्लोजिंग नहीं हो पा रही। क्योंकि आप प्लान दे रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, लेकिन क्लोजिंग अगर नहीं निकल पा रही है तो वो आप पॉइंट चेक करिए कि ऐसा क्या गलती आप कर रहे हैं। और आप आईने के सामने, सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ मैं, आप आईने के सामने खड़े होकर के और आप कैसे आप फॉलो करते हैं उसके बारे में आप पता करें। या दूसरा तरीका क्या है कि आप मोबाइल का रिकॉर्डिंग ऑन करें और जब आप किसी के साथ फॉलो अप करते हैं वो रिकॉर्डिंग चालू करें और उसको फॉलो अप के बाद में सुने, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या गलतियां यहाँ पर करी है। नंबर 10, अपने सभी नए एसोसिएट्स की वेलकम मीटिंग करें। जितने भी एसोसिएट मेंबर आपकी टीम में आते हैं उनका वेलकम करें। अगर वो कुछ अचीवमेंट करते हैं तो उनका सम्मान करें, उनको कोई भी एक अचीवमेंट या कुछ भी आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। और गर्म जोशी से जब आप वेलकम करते हैं किसी भी व्यक्ति का, तो उसका मन होता है कि वो इस काम को और आगे बढ़ाए। नंबर 11, पिछले 10 काम जो मैंने आपको बताए हैं, अपने सभी नए एसोसिएट को ये 10 काम करने के लिए प्रेरित करें। उनको बताएं कि अगर आपको इस बिजनेस में आगे जाना है तो ये 10 काम आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये 10 काम करते हैं तो आप इस बिजनेस में बड़े मुकाम पे जा सकते हैं। नंबर 12, आपको हर एक नए एसोसिएट को बिजनेस इवेंट में शामिल करवाना होगा। अगर आप खुद जाते हैं मीटिंग में और अपनी टीम को लेकर के जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी टीम दिनों दिन ग्रो होती चली जाएगी और आप पीछे देखेंगे तो एक कारवां खड़ा हो जाएगा। और ये सारी चीजें करने के बाद में एक कहावत है कि अगर किसी काम की शुरुआत अच्छी होती है तो वो काम आधा पूरा हो जाता है। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने, यहाँ पर मैंने आपको 12 ऐसे पॉइंट बताए हैं जो अगर आप करते हैं तो इस बिजनेस को आप बहुत इजी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी टीम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपको कैसी लगी जानकारी? अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।